अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हुमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। बड़ी इंपॉर्टेंट और अहम तरीन चीज़ें जो हैं आज की वीडियो में लेकर मैं हाजिर हुई हूँ। हमारे अरकान को हिरासा और ख़रीदने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ तो मुज़ाकरात किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे ही बंदों को धमकियाँ दी जा रही हैं, यानी कि हमारी पीठ में छुरे घोंपे जा रहे हैं। मौलाना फजल रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस से आज की वीडियो में बात करेंगे कि पंजाब कॉलेज के मामले पर जो एहतजाज लाहौर से शुरू हुआ था वो बढ़ते हुए पूरे पाकिस्तान में किस तरह से फैला, किस तरह से जो है हुकूमत ने हर मामले को, पंजाब पुलिस से हर मामले को मिसहैंडल किया। आज पंजाब पुलिस आके धमकियां देती है और बच्चों को डराती है, धमकाती है और ये कहानी सुनाती है कि आपको पता नहीं है कि यहाँ से तालीम हासिल करने के बाद अगर आपने बाहर जाना होगा या नौकरियां करनी होंगी तो फिर हम आप लोगों के साथ क्या करेंगे। पुरतशद्दुद एहतजाज में तब्दील हो जाता है। आखिर इतना गुस्सा क्यों है लोगों में कि सीएम आकर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, फिर भी उनकी बात को झुटलाया जा रहा है, बात नहीं मान रहे। 250 से ज्यादा बच्चों को अभी तक पंजाब से जो है वो गिरफ्तार किया जा चुका है। 38 सहाफ़ियों पर जो है वो एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। 2 सहाफ़ियों को, जिसमें समीना पाशा जीएनएन से हैं और शाकिर रवान, उनको हम न्यूज़ से फारिग कर दिया गया, उनको जो है नौकरी से निकाल दिया गया। अज़मा बुखारी साहिबा ने जो कल धमकी दी थी वो धमकी आज उन्होंने वफा कर दी, यानी कि उन्होंने जो है निकाल दिया। अब आज मैं मतलब मुझे अफसोस भी हो रहा है और हंसी भी आ रही है कि किस तरह से पंजाब गवर्नमेंट और पंजाब पुलिस मामलात को हैंडल कर रही है। जो मामलात बड़े सुकून से, प्यार से, तमीज़ के दायरे में रहकर जो है हैंडल हो सकते थे, वहाँ पर मारना पीटना, किसी सियासी पार्टी को बीच में लेकर आना, उसके बाद ऐसे ऐसे इल्ज़ामात लगाना और ऐसे ऐसे सहाफ़ियों को फायर करना। 38 सहाफ़ियों ने जिन्होंने इस केस को रिपोर्ट किया है उन पर इन्होंने एफआईआर दर्ज करवा दी है। अब जी मामला क्या है, मौलाना साहब की हम कहानी से शुरू करते हैं। यानी कि मौलाना साहब जो हैं वो भी रो रहे हैं। फजल रहमान साहब कहते हैं हुकूमत मुज़ाकरात के साथ बदमाशी कर रही है, सुबह तक सिलसिला ना रुका तो हम जवाब देंगे। कल तक तो बड़ी अच्छी इनके साथ मीटिंग रही, बिलावल भी थे, नवाज शरीफ साहब भी थे, मरीम नवाज साहिबा थी और आसिफ अली जरदारी भी थे। सारे मामला जो हैं वो ठीक हो गए, मामला जो है। लेकिन आज सुबह से जो है मामलात कुछ अजीब से सुनने में आ रहे थे कि कहा जा रहा था कि इनके बंदों को भी जो है धमकियां दी जा रही हैं। तो अब जी मौलाना फजल रहमान ने कहा कि मुजव्विज़ा आईनी तरमीम के हवाले से हुकूमत का पहला मुसव्वदा मुस्तरद किया और आज भी करते हैं। इस मामले पर 3 हफ्तों से बहस और मुशावरत का अमल जारी है। हमारे अरकान पर दबाव डाला जा रहा है, उन्हें खरीदने की कोशिश की जा रही है, तशद्दुद किया जा रहा है, उनको डराया धमकाया जा रहा है। वो कहते हैं बैठ कर जो है तवील बहस के बाद जो है इतनी देर तक हम बैठे, इतफाक चीज़ों पे हम कर चुके हैं, लेकिन फिर इस तरह से हरकतें करना ये बिल्कुल ठीक नहीं है। यहाँ पे तो मौलाना साहब ने जो है अपनी कहानी सुना दी और लोगों ने नीचे कमेंट किए कि इनका तो काम ही ये है। अब आ जाते हैं हम पंजाब कॉलेज के मामले पर। देखिए, पंजाब कॉलेज के मामले पर जो एहतजाज लाहौर से शुरू हुआ उसको उन्होंने मिसहैंडल किया, वो बढ़ता हुआ पूरे पंजाब में फैला और फिर रावलपिंडी में शदीद तरीन एहतजाज होता है पाकिस्तान की हिस्ट्री का। अगर हम इसे कहें कि पुरतशद्दुद एहतजाज था तो गलत नहीं होगा। पंजाब पुलिस और पंजाब हुकूमत ने इसे इस हद तक मिसहैंडल किया है कि आप सोच भी नहीं सकते। मैं आपको आगे चल के बताऊंगी, आप लोग सर पकड़ लेंगे कि इन्होंने किया क्या है। अच्छा जी, ये जो बच्चे प्रोटेस्ट करने के लिए निकले थे, सिर्फ लाहौर में निकले थे पहले, इन्होंने उनको सियासी जमात के साथ यानी कि पीटीआई के साथ जो है वो जोड़ दिया और सोचा कि यूथ है तो पीटीआई से इनका ताल्लुक है। बदतरीन तशद्दुद किया गया, शेलिंग की गई। मरीम नवाज साहिबा जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो कंडक्ट करती हैं, वो कहती हैं कि इस तरह का कोई वाकया नहीं हुआ, यानी कि जिनसी ज्यादती का कोई वाकया हुआ ही नहीं, हमने हर तरह से जो है इन्वेस्टिगेट कर लिया है। उन्होंने जो है बच्चियां जो थीं साथ उनको भी पेश किया गया, वालिदैन को भी लेकर आई पुलिस वाले, उन पर भी वीडियो बनाई गई। इस केस में हमें कोई विक्टिम जो है अभी तक नज़र नहीं आया, यानी कि कोई विक्टिम इस वक्त सामने नहीं आया। वालिदैन के हवाले से भी आप सबको पता है कि वालिदैन कार्रवाई नहीं करना चाहते, ये भी हमने देखा। लेकिन फिर भी इन सारे मामलात के बावजूद कोई हुकूमत पंजाब की बात मानने के लिए तैयार क्यों नहीं है। जो वो वजाहत पेश कर रहे हैं, जो वो बता रहे हैं, उनकी बात को कोई मान क्यों नहीं रहा है। बड़ी मिस्टीरियस बात है, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है कि पंजाब पुलिस की बात को भी कोई नहीं मान रहा। यानी कि पंजाब पुलिस ने तो खैर जाकर वहां पे धमकियां दी हैं, आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बच्चों को धमकियां दी हैं। 250 से ज्यादा बच्चों को पंजाब से इन्होंने गिरफ्तार कर लिया है। अब यहाँ पर हुकूमत के लिए बड़ी तशवीशनाक बात है
कि यहाँ पे कोई विक्टिम नज़र नहीं आ रहा, यहाँ पे वालिदैन जो है केस नहीं करना चाह रहे, यहाँ पर कोई कार्रवाई करना ही नहीं चाह रहे। ये किसी को वालिदैन कहते हैं कि ये वालिदैन है उनके, उनकी बात भी नहीं मानी जा रही। तो ये हुकूमत की बात आखिर कोई मान क्यों नहीं रहा, ये इतनी मिस्टीरियस बात क्यों है? ज़रा गौर से समझे यहाँ से पॉइंट आपने कि एक बड़ी पोस्ट का बंदा हो, यानी कि आप देखिए सीएम लेवल का बंदा, सीएम जो है सीएम पंजाब आती हैं, खुद आती हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, और ये बड़ी एक जिम्मेदार पोस्ट है। आप देखिए ना, सीएम की बड़ी अहमियत है, बड़ा उनकी बात मानी जाती है। पंजाब की वो सीएम है, वो आके बैठती हैं और जो है वो बताती हैं कि ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ। काफ़ी घंटे तक वो बैठकर वहाँ पर जो है एक एक चीज़, एक एक पॉइंट को डिस्कस करती है। लेकिन अजीब सी बात है कि कोई इस बात को सच नहीं मान रहा। ये बड़ी मिस्टीरियस बात है कि ऐसा क्यों है। ये समझना चाहिए पंजाब गवर्नमेंट को कि ऐसा क्या कर दिया उन्होंने कि लोग आपकी बात को मानना ही नहीं चाह रहे, लोग आपकी बात को समझना ही नहीं चाह रहे, लोग ये देख ही नहीं रहे कि आप लोग क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि बकौल हुकूमत के कि अगर ये वाकया है ही नहीं, ठीक है, फर्ज कर लेते हैं कि अगर ऐसा वाकया हुआ ही नहीं है, तो ये इनके लिए और तशवीश की बात है कि लोग इनकी बात को नहीं मान रहे। जहां पर आपकी बात को कोई मान नहीं रहा, आप डंडे मार रहे हैं, आप सहाफी जो आपके मतलब इस केस को रिपोर्ट कर रहे हैं, आप उनको नौकरी से निकलवा रहे हैं, आप जो है 38 जो है सहाफियों पर केस ठोक रहे हैं, एफआईआर करवा रहे हैं। यानी कि बड़ी मिस्टीरियस बात है। इसको आप लोगों के लिए बड़ी ये खौफनाक बात है कि अगर ये वाकया हुआ ही नहीं है तो फिर भी मामलात यहां तक इस नहज तक क्यों पहुंच गए हैं, कहां पर मिसहैंडलिंग हुई है, कहां पर गलती की है, कहां पर बच्चों को डराया धमकाया है, और ये जो गलती पे गलती यानी कि सहाफियों पर एफआईआर करवा दी गई है, ये और मिस्टीरियस है। आखिर लोगों के अंदर इतना गुस्सा क्यों है, क्यों लोगों को लग रहा है कि ये जो बोल रहे हैं ये सब कुछ झूठ बोल रहे हैं। ये इस पर आपको काम करना चाहिए। कल अज़मा बुखारी साहिबा ने धमकियां दी सहाफियों को, आज 2 से 3 सहाफियों को फायर कर दिया गया। कल धमकियां आती हैं, बहुत सारे सहाफियों ने इसको जो है कवर अप करने की कोशिश की। उन्होंने मजाक में कहा था, ढींग कहा था, वो कहा था भाई अगर मजाक होता तो आज 2 सहाफियों को जो है वो फायर ना कर दिया जाता। 2 बड़े सहाफियों को जो है इन्होंने नौकरी से निकलवा दिया। 38 सहाफियों पर, यार 38 सहाफियों पर आपने एफआईआर दर्ज करवा दी है केस को रिपोर्ट करने के ऊपर। तो फिर लोगों के अंदर पहले इतना एग्रेशन है, कहां पर आप लोग मिसहैंडलिंग कर रहे हैं कि लोगों का एग्रेशन आप जो है मजीद पेट्रोल डाल के बढ़ा रहे हैं। इतना गुस्सा क्यों है, क्यों लोगों को लग रहा है सब झूठ बोल रहे हैं? अगर ये देखें, आप बात को समझें कि अगर ये मामला सच नहीं है तो ये हुकूमत के लिए और खतरनाक बात है कि लोग जो हैं आपकी बात पर यकीन नहीं कर रहे। परेशानी होनी चाहिए, लोग इनकी बात पर जो है वो यकीन ही नहीं कर रहे, एहतजाज करने वालों के पास कोई एविडेंस नहीं है। तो फिर हुकूमत को समझना चाहिए कि हुकूमत की बात को वो मान ही नहीं रहे। लोगों के अंदर इतना गुस्सा है, बहुत गलत तरीके से हैंडल किया। 250 से ज़्यादा बच्चे जो हैं अभी तक ये उठा चुके हैं। पंजाब ग्रुप को ये सोचना चाहिए था कि अगर सीएम से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी है और लोग इतने मुश्तइल हो गए हैं, तो आप ये देखें मियां आमिर महमूद के लिए ये आपको अच्छा साइन नहीं है। बदतरीन शेयरिंग बच्चों पे की गई। हुकूमत ने कहा कि जी 38 सहाफ़ियों पर इन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई है, क्यों रिपोर्ट करने पर आपने एफआईआर दर्ज क्यों करवा दी, इसका जवाब नहीं है। दुनिया में कहाँ पे ऐसा होता है? सिर्फ पाकिस्तान में होता है कि अगर पुरअमन एहतजाज किया जाए तो वहां पे लाठीचार्ज किया जाता है, मारा जाता है, तशद्दुद किया जाता है, इवन माइनर बच्चों को भी मारा जाता है। उनसे भी इन्होंने राइट छीनी, उनको भी इन्होंने दहशतगर्दों की तरह ट्रीट किया। जिसने बोला कि जी ज्यादती हुई है पंजाब कॉलेज में, ये मामला हुए हैं, उनके खिलाफ एफआईआर कटवा दी। 38 बंदों के खिलाफ इन्होंने एफआईआर कटवाई है। बड़े बड़े नाम उसमें शामिल हैं सहाफ़ियों के जो यूट्यूब पर भी काम कर रहे हैं। आपने उनके खिलाफ जो है एफआईआर ठोक दी है। सहाफ़ी आवाज़ ना उठाएं, ये लोग यही चाहते हैं। कल आप देखिए अज़मा बुखारी साहिबा की बात बिल्कुल सच साबित हो गई। समीना पाशा को जीएनएन से जो है फायर कर दिया गया है। सहाफ़ी शाकिर रवान को हम न्यूज़ से फायर कर दिया गया है। 38 सहाफ़ियों पे जी इन्होंने पर्चे दर्ज करवा दिए, एफआईआर दर्ज करवा दी है। बच्चों को 250 से ज़्यादा बच्चों को इन्होंने जो है वो जेल के अंदर डाला हुआ है और हवालात में बंद किया हुआ है। मौलाना साहब के अलग रोने हैं कि जी मुंह पे कुछ कर रहे हैं, पीछे कुछ कर रहे हैं। पीटीआई ने एहतजाज की कॉल अलग दी हुई है जुमे के बाद। अब आप देखें कि मामला हुकूमत ये क्या कर रही है, मतलब अगर कोई बात करेगा, आवाज़ उठाएगा, उनको डराएंगे धमकाएंगे। बड़ी मिस्टीरियस चीज़ है, इनको सोचना चाहिए कि ये क्या कर रहे हैं।